हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 23 ययाति के पुत्रों की वंशावली। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ययाति के चौथे पुत्र अनु के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे सभानर, चक्षु तथा परिष्णु। हे राजन, सभानर के कालनर नाम का एक पुत्र हुआ और कालनर से सृंजय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सृंजय का पुत्र जन्मेजय हुआ। जन्मेजय का पुत्र महाशाल, महाशाल का पुत्र महामना और महामना के 2 पुत्र उशीनर तथा तितिक्षु हुए। उशीनर के 4 पुत्र थे, शिबी, वर, कृमि तथा दक्ष। शिबी के भी 4 पुत्र हुए, वृक्षादर्भ, सुधीर, मर्द तथा आत्मत्वतित केकय। तितिक्षु का पुत्र रुषद्रथ था। रुषद्रथ का पुत्र होम था। होम का सुतपा तथा सुतपा का पुत्र बलि था। चक्रवर्ती राजा बलि की पत्नी से दीर्घतमा के वीर से 6 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे अंग, वंग, कलिंग, सुहम, पुंड्र तथा ओंड्र। बाद में अंगादि ये 6 पुत्र भारत की पूर्व दिशा में 6 राज्यों के राजा बने। ये राज्य अपने अपने राजा के नाम के अनुसार विख्यात हुए। अंक से खलपान नामक पुत्र हुआ, जिससे दिविरथ उत्पन्न हुआ। दिविरथ का पुत्र धर्मरथ हुआ और उसका पुत्र चित्ररथ था, जो रोमपाद के नाम से विख्यात था। किंतु रोमपाद के कोई संतान न थी, अतएव उसके मित्र महाराज दशरथ ने उसे अपनी पुत्री शांता दे दी। रोमपाद ने उसे पुत्री रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात उस पुत्री ने ऋषय श्रृंग से विवाह कर लिया। जब स्वर्ग लोक के देवताओं ने वर्षा नहीं की, तो ऋषि श्रृंग को वेश्याओं के द्वारा आकर्षित करके जंगल में लाया गया और उसे एक यज्ञ संपन्न करने के लिए पुरोहित नियुक्त किया गया। आलिंगन तथा पूजन करके उन्हें ले आई थी। ऋषि श्रृंग ने आने के बाद वर्षा हुई। तत्पश्चात ऋषि श्रृंग ने महाराज दशरथ के लिए पुत्र यज्ञ किया, क्योंकि उनका कोई पुत्र न था। इससे महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्ति हुई। ऋषि श्रृंग की कृपा से रोमपाद के एक पुत्र चतुरंग हुआ और चतुरंग से पृथुलाक्ष का जन्म हुआ। पृथुलाक्ष के पुत्र से बृहत्कर्मा तथा बृहद्भानु, ज्येष्ठ पुत्र बृहद्रथ से बृहद्दना नाम का पुत्र हुआ और बृहद्दना से जयद्रथ हुआ। जयद्रथ की पत्नी संभूति के गर्भ से विजय उत्पन्न हुआ। विजय से धृति, धृति से धृतिव्रत, धृतिव्रत से सत्कर्मा तथा सत्कर्मा से अधिरथ हुआ। गंगा नदी के तट पर खेलते समय अधिरथ को एक टोकरी में बंद एक शिशु प्राप्त हुआ। इस शिशु को कुंती ने छोड़ दिया था, क्योंकि वह उसके विवाह होने से पूर्व हुआ था। चूँकि अधिरथ के कोई पुत्र न था, अतएव उसने इस शिशु को अपने पुत्र की तरह पाला पोसा। बाद में यही पुत्र कर्ण कहलाया। हे राजन, कर्ण का एकमात्र पुत्र वृषसेन था। ययाति के तृतीय पुत्र द्रुहु का पुत्र बभ्रू था और बभ्रू का पुत्र सेतु था। सेतु का पुत्र आरब्ध था। आरब्ध का पुत्र गांधार हुआ और गांधार का पुत्र धर्म था। धर्म का पुत्र धृत, धृत का दुर्मद, दुर्मद का पुत्र प्रचेता था, जिसके 100 पुत्र थे। प्रचेता के पुत्रों ने भारत की उत्तरी दिशा में कब्जा कर लिया, जो वैदिक सभ्यता से विहीन थी, और वे वहां के राजा बन गए। ययाति का दूसरा पुत्र तुर्वसु था। तुर्वसु का पुत्र विन्ही था। विन्ही का पुत्र भर्ग था और भर्ग का पुत्र भानुमान था। भानुमान का पुत्र त्रिभानु था और उसका पुत्र उदारचेता करदम्भ था। करदम का पुत्र मरुत था, जिसके कोई पुत्र ना था, अतएव उसने पुरुवंशी पुत्र महाराज दुष्मंत को पुत्र रूप में गोद ले लिया। महाराज दुष्मंत सिंहासन में बैठने की इच्छा से अपने मूल वंश पुरुवंश में लौट गए, यद्यपि वे मरुत को अपना पिता स्वीकार कर चुके थे। महाराज परीक्षित, अब मैं महाराज ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। यह वर्णन अत्यंत विचित्र है और मानव समाज के सारे पापों के फलों को दूर करने वाला है।
है। इस वर्णन को सुनने मात्र से मनुष्य सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो सारे जीवों के हृदय में परमात्मा स्वरूप है, मनुष्य के अपने आदि रूप में यदु कुल में अवतरित हुए। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्ठा, नल तथा रिपु। इन चारों में से सबसे बड़े सहस्त्रजित के एक पुत्र था जिसका नाम शतजित था। उसके 3 पुत्र हुए, महाहय, रेणुहय तथा हहय। हहय का पुत्र धर्म था और धर्म का पुत्र नेत्र था जो कुंती का पिता था। कुंती से सोहंजी से महिष्मान तथा महिष्मान से भद्रसेनक उत्पन्न हुए। भद्रसेन के पुत्र दुर्मद तथा धनक कहलाए। धनक कृतवीर के अतिरिक्त कृताग्नि, कृतवर्मा तथा कृतौजा का भी पिता था। कृतवीर का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीप वाले सारे संसार का सम्राट बन गया। उसे भगवान के अवतार दत्तात्रेय से योग शक्ति प्राप्त हुई थी। इस तरह उसने अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर लीं। इस संसार का कोई भी राजा यज्ञ, दान, तपस्या, योग शक्ति, शिक्षा, बल या दया में कार्तवीर अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता था। कार्तवीर अर्जुन ने लगातार 85,000 वर्षों तक पूर्ण शारीरिक बल तथा त्रुटि रहित स्मरण शक्ति से भौतिक ऐश्वर्यों का भोग किया। दूसरे शब्दों में उसने अपनी 6 इंद्रियों से अक्षय भौतिक ऐश्वर्यों का भोग किया। कार्तवीर अर्जुन ने 1000 पुत्रों में से परशुराम से युद्ध करने के बाद केवल 5 पुत्र जीवित बचे। उनके नाम थे जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु तथा उर्जित। जयध्वज से तालजंग नाम का पुत्र हुआ था जिसके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उस तालजंग नामक वंश के सारे क्षत्रियों का विनाश महाराज सगर द्वारा किया गया, जिन्हें और ऋषि से महान शक्ति प्राप्त हुई थी। तालजंग के पुत्रों में से वितिहोत्र सबसे बड़ा था। वितिहोत्र का पुत्र मधु था जिसका पुत्र वृष्णि विख्यात था। मधु के 100 पुत्र हुए जिनमें वृष्णि सबसे बड़ा था। यादव, माधव तथा वृष्णि नामक वंशों का उद्गम यदु, मधु तथा वृष्णि से हुआ। हे महाराज परीक्षित, चूंकि यदु, मधु तथा वृष्णि में से हर एक ने वंश चलाए, अतएव उनके वंश यादव, माधव तथा वृष्णि कहलाते हैं। यदु के पुत्र क्रोष्ठा से वृजिनवान नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वृजिवान का पुत्र स्वाहित था। स्वाहित का विषदगु था। विषदगु का चित्ररथ और चित्ररथ का पुत्र शश बिंदु हुआ जो महान योगी था और 14 ऐश्वर्यों से युक्त था तथा वह 14 महान रत्नों का स्वामी था। इस तरह वह संसार का सम्राट बना। सुप्रसिद्ध शशबिंदु की 10,000 पत्नियां थीं जिनमें से हर एक से 1 लाख पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उनके पुत्रों की संख्या 1 अरब थी। इन अनेक पुत्रों में से 6 अग्रणी थे यथा पृथुश्रवा तथा पृथुकीर्ति। पृथुश्रवा का पुत्र धर्म कहलाया और उसका पुत्र उष्णा कहलाया। उष्णा के 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। उष्णा का पुत्र रुचक था जिसके 5 पुत्र थे, पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु तथा जयामग। कृपया मुझसे इनके विषय में सुनो। जयामग के कोई पुत्र न था, किंतु क्योंकि वह अपनी पत्नी शौब्या से डरता था अतएव उसने दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार जयामग की किसी शत्रु राजा के खेमे में एक लड़की ले आया जो एक वैश्या थी, किंतु उसे देखकर शैब्या अत्यंत क्रुद्ध हुई और उसने अपने पति से कहा, क्यों रे धूर्त, यह लड़की कौन है जो रथ में मेरे आसन पर बैठी है? तब जाग ने उत्तर दिया, यह लड़की तुम्हारी बहू पुत्रवधू होगी। इन विनोदपूर्ण शब्दों को सुनकर शैब्या ने हंसते हुए उत्तर दिया। शैब्या ने कहा, मैं बांझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है, भला यह लड़की मेरी बहू पुत्रवधू कैसे बन सकती है? जामक ने उत्तर दिया, मेरी रानी, मैं देखूंगा कि तुम्हारे सचमुच पुत्र हो और यह लड़की तुम्हारी बहू बनेगी। बहुत काल पूर्व जामक ने देवताओं तथा पितरों की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था। अब उन्हीं की दया से जाद के शब्द सही उतरे। यद्यपि शैब्या बाँझ थी, लेकिन देवताओं की कृपा से वह गर्भिणी हुई और
समय आने पर उसने विदर्भ नामक शिशु को जन्म दिया। चूंकि शिशु के जन्म से पूर्व ही उस लड़की को बहू रूप में स्वीकार किया जा चुका था, अतएव जब विदर्भ सयाना हुआ तो विदर्भ ने उसके साथ विवाह कर लिया। हरे कृष्णा।